जय माता दी दोस्तों। तो आज है 1 अक्टूबर और दिन है शनिवार। तो आज है माता रानी का छठा दिन। तो आप सभी को माता रानी के छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मॉर्निंग में, सुबह सुबह का काम कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े को डिप कर दिया। मैंने कहा सर्फ में डुबो देती हूँ इनको, फिर जब तक मेरा झाड़ू पोछा लगेगा तब तक मेरे कपड़े भी अच्छे से डिप हो जाएंगे। तो उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी देसी घी डाला है, और ये देसी घी मैं खुद ही बनाती हूँ घर पे, क्योंकि मलाई आ जाती है मेरे दूध की, तो फिर मैं खुद बना लेती हूँ। तो यहाँ कल रात की सब्ज़ी थी बची हुई बंद गोभी की, तो यही मैं सब्ज़ी घी में डाल रही हूँ। तो इसे गर्म करके फ्राई करके बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। और ये क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं ये है फ्राइडे की, यानी कि 30 सितंबर की। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं आज 1 तारीख को। तो बच्चों को सब्ज़ी बनाने के बाद बना रही हूँ मैं नाश्ता। सब्ज़ी गर्म करने के बाद रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा फटाफट से बच्चों को दे दूँगी। तो टाइम भी हो रहा है, झाड़ू पोछा तो मेरा सब कुछ हो चुका है। कपड़े मैंने डिप कर दिए हैं और कमरे समेट दिए। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ बच्चों को, क्योंकि फिर नहाना उन दोनों का तो हो गया, बड़े बच्चों का, फिर मेरा और यूवी का रह रखा नहाना। तो मैंने कहा उसके बाद हम दोनों नहा जाएंगे। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी नहाने में, और यूवी नहा गए। यूवी को सुला दिया मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े वॉश करने, क्योंकि कपड़े डिप करके हो गए थे 2-2.5 घंटे। तो मैंने कहा इनको भी मैं फटाफट से अब धो लेती हूँ। तो नाश्ता नुश्ता मेरा भी हो गया, पूजा हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ कपड़े धुलने को थे, काफ़ी कपड़े थे। बच्चों की यूनिफॉर्में भी थी, क्योंकि अब उन लोगों की हो गई है छुट्टियाँ। 6 अक्टूबर को है अब उनका स्कूल। तो मैंने कहा फिर इनके कपड़े भी प्रेस करके रख देती हूँ। और ये सारे कपड़े मैंने हैंड वॉश किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी मशीन ख़राब हो रखी है, और उसको अब जल्दी मैं ठीक कराऊँगी, या तो फिर देखती हूँ क्या होता है। जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस कपड़े धुलने के बाद ये सारे कपड़े जो मैं हाथ से धो रही हूँ ये सब अब फैलाने जाऊँगी। उसके बाद नीचे ला के इन सब में मैंने इनमें आधे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे प्रेस लगानी है, और आधे कपड़े ऐसे हैं जो डेली यूज़ के हैं बच्चों के, वो ऐसे ही रख दूँगी मैं। तो बस यहाँ कपड़े सारे धुलने के बाद मैं सुखाने के लिए रख दूँगी इसको मशीन में। तो मशीन में सुखाने के बाद मैं इन सबको फैलाने चली जाऊंगी। तो आजकल अब नवरात्रे की उसकी तैयारी भी, दिवाली की तैयारी भी शुरू करनी है। तो बस कपड़ों को डाल दूंगी मैं मशीन में सुखाने के लिए। तो तब तक हो गया है मेरा लंच का टाइम, क्योंकि टाइम हो रहा है होगा अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने कपड़े फैलाए छत पे। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद आ गई थी मैं कद्दू बनाने। मैंने कहा आज कद्दू बनाती हूँ, ये पड़ोस से दिया था मुझे। तो चावल के साथ अच्छी लगता है कद्दू की सब्ज़ी। दाल रोज़ रोज़ दाल खा के भी बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यूवी ने कच्चा कद्दू ले रखा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कद्दू तो वैसे भी फ्रूट में माना जाता है। तो यहाँ कद्दू को छील लूँगी मैं। तो सॉफ्ट था छीलने में, सॉफ्ट था कद्दू, ऐसा नहीं था हार्ड। नहीं तो पका हुआ कद्दू थोड़ा हार्ड होता है छीलने में, तो बहुत सॉफ्ट था। और कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। और ज़्यादा ये पूरी के साथ अच्छी लगती है। तो पूरी के साथ तो पका हुआ कद्दू अच्छा लगता है, जो थोड़ा मीठा होता है, लेकिन ये मीठा नहीं था। तो मैंने कहा बच्चे भी कह रहे थे मम्मा राइस के साथ को कद्दू की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कद्दू की सब्ज़ी काट रही हूँ मैं यहाँ पर। तो बस इसको प्रेशर कुकर में डाल के एक बॉयल आ जाएगा जब इसे, उसके बाद बंद कर दूँगी मैं 2-3 सीटी के बाद। तो यहाँ कद्दू मेरा बॉयल हो चुका है, ये देखिए। तो बस इसमें पानी नहीं डालूँगी, जितना है ये थोड़ा बहुत मैंने बॉयल के लिए डाला था, इतना ही पानी रखूँगी। इधर मेरा छौंका भी तैयार हो गया है टमाटर का और हरी मिर्च का। तो ये देखिए कद्दू को मैंने मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ उसमें कढ़ाई में छौंके के साथ। तो बहुत टेस्टी लगता है ये। मेथी से छौंका था मैंने कद्दू। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद इसका क्या, हर सब्ज़ी में अगर हरा धनिया पड़ जाए तो उसका तो स्वाद के साथ साथ उसकी देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ में हरा धनिया पड़ जाए तो यहाँ हरा धनिया भी डाल दिया मैंने कद्दू के साथ। तो कद्दू को मैंने मेथी से छौंका था, और बहुत टेस्टी बना था, सिंपल बिना लहसुन प्याज के। तो बहुत टेस्टी बन रखा था। तो बस उसके बाद खाना खा के हम थोड़ी देर सो गए।
तो यहाँ आ गई थी मैं शाम को उठने के बाद। यूवी भी सो रखा था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं छत से कपड़े ले आती हूँ और उसके बाद मैं सब में प्रेस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैं प्रेस करने लग गई। काफ़ी कपड़े थे, 4-5 सूट मेरे थे, बच्चों की यूनिफॉर्में थी, दोनों यूनिफॉर्में थी उनकी, हाउस यूनिफॉर्म भी और जो रेगुलर यूनिफॉर्म है उनकी वो भी थी। तो फटाफट से आयरन करने के बाद कपड़ों को समेट दूँगी मैं अपनी अपनी जगह पे। और जब तक मैं आयरन लगा ही रही थी तब तक यूवी भी उठ के आ गया था। फिर उसको मैंने थोड़ी देर छोड़नी पड़ी मुझे आयरन। उसको मैंने फिर पहले खाना खिलाया, क्योंकि दिन में उसने थोड़ा ही खाया था। तो उसको खाना खिलाने के बाद मैं वापस दोबारा आ गई थी यहाँ प्रेस करने। मैंने कहा कर देती हूँ, ये भी काम क्यों छोड़ूँ। और प्रेस करने का काम भी हम लेडीज़ों को बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, करना तो है ही, पीछे पीछे टालूँगी फिर भी मुझे ही करना है, जल्दी कर दूँगी फिर भी मुझे ही करना है, उससे अच्छा है कि कर देती हूँ मैं। काफ़ी कपड़े थे और ये था सबसे अच्छा ये था कि लाइट नहीं गई, क्योंकि अगर लाइट चली जाती है प्रेस करते हुए तो फिर बीच में छोड़ना पड़ता है, तो फिर मन नहीं करता दोबारा बैठने का। तो आज था मेरी दीदी है जो, उसकी बेटी का बर्थडे था। तो दीदी दिन में आई थी, तो पेस्ट्री लेके आई थी हम लोगों के लिए, चारों के लिए। तो काफ़ी बड़ी बड़ी पेस्ट्री थी। तो हैप्पी बर्थडे मौली बेटा, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे और आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। वैसे मेरी बात तो हो गई थी इससे, और इनका ही घर बन रहा है, जिनकी बेटी का बर्थडे है इनका घर बन रहा है। बन क्या रहा है, अब तो बन ही चुका है। अब हो सकता है 2-4 दिन में वो लोग शिफ्ट भी हो जाएं अपने मकान में। तो फिर एक बार फिर से मेरी गुड़िया रानी को हार्दिक शुभकामनाएं, बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं, सारी खुशियां मिले मेरी गुड़िया रानी को। तो हम पेस्ट्री को एंजॉय करते हैं और फिर मैं इस ब्लॉग का भी अब यहीं एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।